नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा को। शिकायत चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव को लेकर बहुत तेजी से तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि लगातार प्रत्याशी अपने दावे कर रहे हैं कि जीत हमारी हो। इसी बीच में राजधानी लखनऊ में जगदीश चंद्र नंबर 69 इसमें बसपा प्रत्याशी है दुर्गेश कश्यप। इनसे बात करेंगे कि जिस तरह से आपने ये अपना नामांकन किया और चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में आए? सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो विकास का है। शहर में अपने क्षेत्र में नालियाँ बह रही हैं, सीवर बह रहा है, पानी की व्यवस्था इतनी खराब है कि लोग उनको फूड पॉइजन हुआ जा रहा है। गंदा पानी सक कर रहा है सीवर से। अभी बालू अड्डे पे इतनी बड़ी घटना हुई थी, लेकिन हमारी सरकार विभाग ध्यान नहीं देते। हमने लग करके एक्शन से कंप्लेन जबरदस्त करके तो उसको सही कराया, नहीं तो यहाँ बिलदारी लाइन में इतनी बड़ी घटना होती, 50 लोग सिविल हॉस्पिटल में भर्ती मिलते तो कई मर जाते। ये सरकार को नहीं दिखता है और केवल बाहर प्रचार हो रहा है, काम कुछ नहीं। सरकार तो अगर अपने दावे करती है तो तमाम दावे कर रही है, और उनके जो बीच के जो प्रत्याशी उतर रहे हैं या उनके जो पार्षद हैं, उन्होंने कहा तो उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, वो तो बड़ी उपलब्धियां गिना रहे हैं। कोई कार्य नहीं किया है। पब्लिक के बीच जाइए आप, तब आपको पता लगेगा। जब आप पैदल चलेंगे गलियों के अंदर ना, तो आपकी पैंट सफेद से अगर काली ना हो जाए तब बताइएगा। आपको लगता है कि जनता का आपको सपोर्ट मिल रहा है और आपका जो सहयोग मिल रहा है, और चुनाव में मेरी जीत होगी, और मेरी जीत नहीं होगी, जनता की जीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे जो कि पार्टी से जिम्मेदार पद पर हैं और कहीं ना कहीं जो निकाय चुनाव है उसका प्रभाव भी मिला है। सर पहले तो अपना परिचय देते हैं और ये बताएं कि जो चुनाव जिस तरह से प्रशासन क्या और मैं लखनऊ मंडल का प्रभारी हूँ और इस विधानसभा का भी प्रभारी हूँ। और जैसा कि आपने पूछा कि उत्तर प्रदेश सरकार दावे कर रही है, तो जो दावे कर रही है कि उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ है, तो लखनऊ में एक कंपनी है चीन की, वो चीन की कंपनी लखनऊ में सफाई की व्यवस्था सफाई करा रही है, और करोड़ों रुपया उत्तर प्रदेश की सरकार उस चीन की कंपनी को दे रही है। लेकिन अगर करोड़ों रुपए देने के बावजूद उत्तर प्रदेश में डेंगू फैल रहा है और प्रेस मीडिया लिख रही है कि लखनऊ में सबसे ज़्यादा डेंगू है, तो या तो सफाई नहीं हो रही है इसलिए डेंगू फैल रहा है, या डेंगू फैल रहा है तो सफाई नहीं हो रही है। तो क्या सच है? सरकार क्या सच बताना चाहती है कि वो चीन की कंपनी जो है वो पैसा ले रही है तो सफाई क्यों नहीं हो रही, और सफाई अगर हो रही है तो ये डेंगू के मरीज लखनऊ में कहाँ से आ रहे हैं? एक बात यहाँ से आती है कि जिस तरह से जो आप बता रहे हैं, विकास की बात कही जाए, अगर कहीं ना कहीं जो निचले तबके के लोग हैं उनको राशन फ्री मुहैया कराया जा रहा है, गैस चूल्हा योजना, शौचालय की योजना, क्या नहीं लगता कि भाजपा ने कोई काम नहीं किया? नहीं, भाजपा ने तो कोई काम नहीं किया है। अगर काम कर रही होती, जो कोई काम करता है तो उसको किसी के व्यक्तिगत मदद पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। आज जो बीजेपी गरीब लोगों को मदद पहुंचा रही है, 5 किलो राशन पहुंचा रही है, तो गरीबी खत्म हो रही है कि गरीबी आ रही है? बताए, सरकार बताए। तो माननीय बहन जी ने जो आज लखनऊ का विकास किया है, वो विकास तो है, इतना बड़ा विकास लखनऊ में हो गया है कि उस विकास को ही अगर हम गिनाएं तो आप समझ लीजिए कि लाखों की तादाद में हमने गरीब लोगों को मुफ्त मकान दिए। चाहे पारा में चले जाइए, चाहे लौड़ाई में चले जाइए, सब झोपड़ पट्टी वाले गरीब लोग मकानों में रह रहे हैं और पॉश एरिया में रह रहे हैं, वो फ्री में बैंक की मिलती है। आप देख लीजिए कि एयरपोर्ट से लेकर के गोमतीनगर तक आइए, पूरी रोड आपको बहुत बढ़िया मिलेगी। आपको आपके बड़े बड़े पार्कों का निर्माण किया गया, और जो ये जनेश्वर मिश्रा पार्क है वो भी मानव काशीराम लिखे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से पार्क बना था, जिसमें पीपल के पेड़ है, पीपल के पेड़ आज लगे हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। प्रेस मीडिया के लोग बोल रहे थे कि अम्बेडकर पार्क बनने से गर्मी बढ़ गई लखनऊ में, तो परम आदरणीय बहन मायावती जी ने अम्बेडकर पार्क बनवाया, ग्रीन गार्डन, अम्बेडकर ग्रीन गार्डन बनाया,
जिसको समाजवादी पार्टी ने खत्म करने का काम किया। समाजवादी पार्टी आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे तमाम काम करने की घोषणा कर रही है, और इसी समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव जी ने बहुजन समाज पार्टी के महापुरुषों के नाम से बने जिले सबके सब खत्म कर दिए, और प्रमोशन में रिजर्वेशन का जो बिल था वो समाजवादी पार्टी ने फाड़ दिया कि अगर आज गरीबों के लिए वो बिल पास हो जाता तो नौकरियां मिलती, उनको अच्छे पद पर पहुंच जाते। और श्री अखिलेश यादव जी ने जो शेड्यूल कास्ट के बैकवर्ड समाज के लोग जो है अच्छी पोस्टों पे पहुंचे थे, जो सिपाही से दरोगा बन गए थे, उनको दरोगा से सिपाही बनाने का काम अखिलेश यादव जी ने किया और डिमोशन करने का काम किया। तो क्या ये जनता भूलेगी? शिक्षा की बात कही जाए तो अखिलेश यादव ने लगातार लैपटॉप बांट करके, बच्चों की पढ़ाई के लिए मोबाइल बांट करके आगे कदम बढ़ाए हैं। तो क्या नहीं लगता कि कुछ शिक्षा स्तर बढ़ा? आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में परम आदरणीय बहन मायावती जी ने 5 साल के अंदर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में लड़कियों के स्कूल, लड़कों के स्कूल, महात्मा बुद्ध विश्वविद्यालय, उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय, ये किसने बनाए? ये तो बहन जी ने बनाए हैं ना। अगर समाजवादी पार्टी को नाम बदलना था तो एक विश्वविद्यालय बनाते, उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय आजमगढ़ में बना देते, बनारस में बना देते, कहीं बना देते, लेकिन उनका काम जो काम बीजेपी का है नाम बदलने का, वही काम जो है श्री अखिलेश यादव जी ने भी किया। हमारे महापुरुषों के नाम से बने विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज, सड़कें, उनका नाम और जिले का नाम, तहसील का नाम बदलने का काम श्री अखिलेश यादव जी ने किया है। इसके लिए शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, माइनॉरिटी और उच्च वर्ग के लोग इसको माफ नहीं करेंगे। हमारी पार्टी की सरकार में सबसे ज़्यादा सभी समाज के लोगों को लेकर चलने का जो मादा था वो बहन कुमारी मायावती जी के अंदर था। इसीलिए बहन कुमारी मायावती जी ने अपने बैनर पे लिख दिया कि जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी समाज के लोगों का सुख हो, सुखी रहे और उनका सम्मान हो। सब समाज को लेकर चलने का अगर किसी के अंदर ताकत है तो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के अंदर ताकत है, कोई भी पार्टी इस ताकत में नहीं कर सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। पार्टी की जिम्मेदारी लेकर चल रहे हैं। सर, पहला सवाल आपसे आता है कि जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती अभी जब नहीं मनाई गई, उसके बाद तमाम जगह से खबर आती है कि कई जगह ऐसे अराजक तत्व हैं जो कहीं न कहीं इस तरह से जो उनकी बनी प्रतिमा है उसको क्षतिग्रस्त करते हैं। और आज लखनऊ की ये बड़ी खबर है कि आज लखनऊ में भी इस तरह का हुआ, तो इस तरह से पार्टी का कदम जा हुआ। आपके कार्यकर्ता भी लगातार वहाँ पर पहुँच के जो है विरोध प्रदर्शन करते हैं। सबसे पहले तो बाबा साहब अम्बेडकर भारत में ही नहीं विश्व में प्रसिद्ध हैं। अगर प्रसिद्ध न होते तो अमेरिका जैसा बड़ा देश ये न कहता कि बाबा साहब अगर हमारे देश में पैदा होते तो मैं उनको अमेरिका का सूरज कहता। पर बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जिन बाबा साहब ने सर्व समाज के अधिकारों के लिए, सर्व समाज की महिलाओं के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, दलितों पिछड़ों अल्पसंख्यक भाइयों के लिए, उनके अधिकारों के लिए संविधान बना करके उनको बराबर का हक दिलाने का काम किया। आज उन्हीं में से कुछ अराजक तत्व हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं और वो इस तरह की हरकत करते हैं जो घोर निंदनीय है। और उसका सबक जनता आने वाले चुनाव में उनको देगी कि बाबा साहब अम्बेडकर ने किसी जाति विशेष के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं दिए। सर्व समाज के हक के लिए, अधिकार के लिए, महिलाओं के लिए बराबर का सम्मान देने का अगर किसी ने काम किया तो परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया। वरना इससे पहले इस देश में तमाम ऐसे कानून थे जो गैर बराबरी के कानून हुआ करते थे, वो सबको मालूम है। परंतु मैं उनकी निंदा करता हूँ और बहुत घोर निंदा करता हूँ। और आने वाले चुनाव में ऐसे अराजक तत्वों को भी सबक सिखाने का भी काम किया जाएगा। और माननीय बहन जी भी उसको देख रही हैं, जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का नहीं हुआ वो किसी भी समाज का हो, वो किसी का भी नहीं हो सकता। अच्छा, क्या कहेंगे इस पर कि जिस तरह से जो प्रत्याशी उतारे गए हैं उनको क्या लगता है आपको कि जिस तरह से जो है समाज उनको सपोर्ट कर रहा है और सामाजिक तौर तरीके से उनको उनकी जीत मिलेगी? इसलिए हमारा सबसे पहला नारा है सबका सम्मान, सबका विकास। ये बहुजन समाज पार्टी की प्राथमिकता है और उसी के तहत हमने सबकी भागीदारी देते हुए हमारा नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उसकी हिस्सेदारी। आज उसी हिस्सेदारी के तहत हमने सारे समाज की भागीदारी देते हुए ये सुनिश्चित किया है कि जनता उसको समझेगी और उनको पता, उनको स्मरण होगा कि
कि अगर कोई हमारा हक दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी है और बहुजन समाज पार्टी है। चलिए सर, चैनल के माध्यम से कल ईद बीत गई बहुत सुकून से, पूरा लखनऊ शहर क्या पूरे देश में बहुत हर्षोल्लास से सभी ने मिलजुल कर ईद मनाई। क्या छोटा सा संदेश देंगे अपना एक छोटा सा परिचय? ईद अच्छी पूर्वक से बीत गई है, ये अच्छी बात है। और यही लखनऊ में अगर कहीं गंगा जमुना की तहजीब देखी जाती है तो यही हमारे भारत देश में जो सारे त्यौहार सब लोग मिलजुल कर मनाते हैं, आपसी अमन चैन भाईचारे का संदेश देती है। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि हमारे देश में अमन चैन भाईचारा बना रहेगा और हिंदू मुस्लिम का जो सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाली जो दल हैं उनको भी जनता सबक सिखाने का काम करेगी, यही हमारा संदेश है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ तमाम लोग यहाँ जो मौजूद रहे, इन्होंने ये बात बताई कि यहाँ पर जो प्रत्याशी उतारे गए हैं उनको वाकई उनका जनता जो है वो समर्थन कर रही है, और साथ ही साथ जो इनका जो उद्देश्य है यानी कि पढ़ाई से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के नाम पर इनके जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव लड़ेंगे। लखनऊ से कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ आलम, जय पाकिस्तान।